नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रः सर्वे वसुः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीयो नास्ति। एक की प्रतीति क्यों हो रही है? क्योंकि इस दुनिया में आपके समान कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ये एक होने की प्रतीति है। आप जैसे हो ये पूरे ब्रह्मांड में अकेले हो। आपके जैसा कहीं भी खोज लो नहीं मिलेगा। आपका स्वभाव, आपका मन, आपका शरीर, इसके समान दूसरा कोई नहीं है। ये परमात्मा होने का प्रमाण है। परमात्मा एक ही है। जितने भी दिखाई दे रहा है सब में परमात्मा एक ही रहेगा, वो दो होता ही नहीं। यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मोक्ष पद है। इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को वैकुंठ कहते हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं केवल एक हूं, दूसरा है नहीं। उस मैं को आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो गलत बयान आपने दिया। मैं मन हूं, वो भी गलत हो गया। बस केवल मैं हूं, उसमें कुछ जोड़ो मत। मैं हूं में समा जा, वही आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान उसी को होता है जो अपने आप में समा जाता है, वही आत्मज्ञान है। तो अपने आप में समाना क्या है? आप एक हो कि दो हो? एक ही हो। और एक की अनुभूति आपको हो रही है। कौन सी साधना करते हो आप? बिना साधना के आप एक ही हो। वो आत्मा प्रत्यक्ष प्रकट है। इसका प्रमाण है स्वयंभू। मैं स्वयं हूं। इसके बाद आप बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं हूं वहां से हटो मत, कोई विचार करो मत। वो मैं हूं जो कह रहा है, वो परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं। अब मैं हूं में आपने जोड़ दिया शरीर को, अब माया शुरू हो जाएगी। मैं हूं वो प्रत्यक्ष कह रहा है,
आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो गलत बयान के पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा। क्या पेनाल्टी है? पुनरति जननम पुनरति मरणम। पुनः पुनः जन्म लोगे और पुनः पुनः मरोगे। जब तक मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। मैं हूं, अब आप साइलेंट हो जाओ। वहां कुछ भी नहीं दिखता। इसका कारण, इसका कारण कि वो अनंत है। तो अनंत है, वो दिखाई नहीं देता, वो विषय नहीं होता। वही नारायण पद है, वही मोक्ष धाम है, वही वैकुंठ है। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो जो आप समझते हो वो आपको मुबारक हो, वही आपको मिल जाता है। इसी का नाम माया है। जी हाँ। आप जहां जाना चाहते हो, वैकुंठ, स्वर्ग, परमात्मा, वो आपके भीतर है। और आप खोज रहे हो बाहर, वो नहीं मिलेगा। जब तक आप भीतर नहीं जाओगे, तो भीतर आपको अंधेला दिखता है। तो देखने वाला अंधेला नहीं है, नहीं दिखता। उसको भी जो प्रकाशित करता है, वो आपकी आत्मा है। आप सब जानते हो। जानने के लिए आप क्या साधना करते हो? इसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। वो तत्काल ही देखते ही जानता है कि क्या है वो, बिना साधना के। इसको यदि आप पहचान लिए, उसी को आत्मज्ञान होता है। आत्मा निरंतर मौजूद है, प्रकट है। उसको आपने कह दिया शरीर, तो माया आ जाएगी, माया ढक देती है उसको। आप कुछ मानो मत, कुछ कहो मत, मौन, शांत, वो प्रकट है। न वो शरीर है, न वो मन है, न कोई संसार है। ये सब माया जगत है। लेकिन जानने वाले को आपने छोड़ दिया, तभी तक माया रहेगी। अब जानने वाले में यदि आप निरंतर उपस्थित हो, तो माया कुछ नहीं करेगी। ये जन्म और मृत्यु, जब तक आप जानने वाले को नहीं जानते, तभी तक जन्म मृत्यु रहेगा। जैसे ही जानने वाले को जानोगे, ये सब माया खत्म हो जाएगी। ये है आत्मज्ञान। मैं कौन हूं उसको कैसे जानोगे? तो आप जानते हो शरीर को, शरीर को मैं कह दिए, मन को मैं कह दिए, अब आत्मा छिप जाएगी। बस ये रहस्य है जिंदगी का। जितना दिखाई देता है, वो मैं नहीं हूं। मैं केवल दृष्टा हूं, केवल जानने वाला हूं। वही मैं आत्मा हूं। अब फैसला आपके हाथ में है। जैसा आप जीते हो, वैसे ही आप हो जाओगे। ना आप कोई स्त्री हो, ना कोई पुरुष हो, ना कोई पापी है, ना कोई पुण्यात्मा है। वो केवल आत्मा है। और आत्मा को ही भूल गया हो। मैं कौन हूं इसी को भूल गया हो, और अपने को शरीर समझ के जी रहा है। उसकी सजा होती है जन्म और मृत्यु। यही उसका खेल है। यही रहस्य है जिंदगी का। ओके। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, अभी आपने कहा मैं हूँ, वो सच है कि वो तो है, जो मैं हूँ वो हर जगह है। हम्म।
पर गुरुदेव जो इस संसार में रह के कार्य कर रहा है, जो यहाँ पे बेटा बना हुआ है, पति बना हुआ है, हम्म, पत्नी बना हुआ है, हम्म। और कहीं पर कोई एम्प्लॉय बना हुआ है, कहीं कोई, वो कौन है वो? और वो उसका रिश्ता मैं के साथ क्या है? वो सब आत्मा है। आत्मा ही कह रहा है कि मैं हूँ। आपने समझा कि मैं शरीर हूँ। गलत समझ गए आप। मैं हूँ, ये जी। पूरा ब्रह्मांड की शक्ति है। उसको आपने शरीर समझा। अब वो छिप जाएगा। मैं हूं के बाद आप कुछ भी ना सोचो, कुछ भी ना बोलो। मैं हूं में शांत हो जाओ। वही आपकी मंजिल है। वही मोक्ष है। तो गुरुदेव उसके लिए तो कंदराओं में जाना पड़ेगा, फिर गुफाओं में नहीं, जाना पड़ेगा। नहीं, कहीं नहीं। जहां हो वहीं रहो। केवल मैं कौन हूं उसका पता लगा। क्योंकि शरीर को आप जानते हो, तो जानने वाला शरीर नहीं है। मन को आप जानते हो, जानने वाला मन नहीं है। बस जानने वाला कौन है, उसी को जानोगे। वही आत्मा है। जानत तुम्हें हो जाई। जो जानने वाले को जानता है, वो जानने वाला ही होता है। और वही मोक्ष धाम है, परम धाम है, वैकुंठ है वो, जो आपके सदैव साथ में है। और फिर भी आप भूल गए हो उसको। आप समझते हो कि मैं शरीर हूं। गलत हो गया हो। मैं हूं। अब उसके बाद आप बिल्कुल मौन हो जाओ। कुछ मत जानो। वही आपकी आत्मा है। तो संसार के साथ सामंजस्य कैसे बिठाएंगे फिर? वो अपने आप हो जाएगा। पहली बात यह है कि मैं कौन हूं उसको जानना है। अब प्रश्न को हटा दो। मैं कौन हूं, कौन को हटा दो, क्या बचा? मैं हूँ। बस वही उत्तर है। गुरुदेव वो तो हमेशा है ही। वो तो है, उसका होना तो कभी, जानना तो चलता ही रहेगा, वो तो चाहे आप मर, कुछ भी हो। पर बिल्कुल। संसार के साथ सामंजस्य बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस उसी के द्वारा आप संसार में सामंजस्य बिठा लोगे। आपका केंद्र बिंदु रहेगा मैं हूं। तो जो भी आप देखते हो किसी को, किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो, वो भी तो कह रहा है कि मैं हूं। वो कह रहा है मैं हूँ, पर वो तो बॉडी में है ना गुरुदेव, वो तो अपनी चालाकियां नहीं, चल रहा बॉडी है। में वो रहते अपनी हुए भी वो जो अपना मैं हूं दिमाग कह रहा चला है, रहा वो है। बॉडी। जी। आप मैं हूं जो कह रहा है उसको देखिए थोड़ा। कहाँ वो बॉडी है? नहीं, उसका मैं हूँ और मेरा मैं हूँ तो एक ही है। मैं हूं एक ही है सब जगह। उसको जी। आकार मत दो आप। वो निराकार है। तो यही जीव से शिव होने की एक बिल्कुल हमारी यही यात्रा चल रही है। है। ठीक आप है इतना। गुरुदेव, कृपा करिए, आपकी कृपा की जरूरत है। नहीं, नहीं, अब अपने पर कृपा करो आप। आत्म कृपा। भगवत कृपा से आप मनुष्य योनि में आए। अब आत्म जी। कृपा करो। अपने आप पर कृपा करो। अपने आप को जानो। मैं कौन हूं, ये प्रश्न है। प्रश्न को हटा दो, क्या बचा? मैं हूँ। बस वही उत्तर है। अब मैं हूं को आगे क्या पीछे जानते कुछ हो? नहीं। मैं हूँ के सामने तो सब कुछ खत्म हो जाता है गुरुदेव। सब कुछ खत्म हो गया। यही व्यापकता है उसकी। सब कोई कह जी। रहे हैं कि मैं हूं, पर मैं हूं को कोई नहीं जानता।
जी। फट से आप सब कह कैश। देते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं और हूँ जी। के बीच में अब शरीर आ गया, इसी का नाम माया। जी गुरुदेव। मैं हूं में स्टॉप हो जाओ आप, मन बुद्धि मत लाओ, और आप पहुंच गए। प्रणाम गुरुदेव, आपकी कृपा बनाए रखे बस। बस हमारी कृपा सदैव है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसा आप बता रहे हैं ना, हाँ वैसे जैसे हवा है, हाँ। आकाश है, इस तरह से हम्म ही आत्मा है। जैसे वो खुद को देख रहा है अपने को, जैसे शीशे में देख रहे हैं। हम्म और हवा और आकाश तो ये तो आप भूताकाश बताते हैं, उस तरह से उनको भी देखने वाला है वही आत्मा। पर जो सबको देख रहा है, सबको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, वो सबको देखता है, सबको जानता है, वो खुद को अंतर्यामी। बैठे थे, अब हम दो लोग बैठे हैं स्वामी जी, तो दोनों को ही वो देख रहा है बिल्कुल देख रहा है वो। और समझ भी रहा है वो। हाँ बिल्कुल, उसका और अभाव कभी होता ही नहीं। अब स्वामी जी, जैसे आप बोल रहे हो तो मेरे को तो ऐसा लगता है भी मैं ही बोल रहा हूँ, आप जैसे मेरे को उत्तर तो वही आ रहे हैं, आप बस जैसे भी मैं बताते हो। कौन हूँ, इसका हाँ ध्यान स्वामी, करें आप, हाँ स्वामी जी। उसका पता लगाएं कि मैं कौन हूँ। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरे स्वप्न तो चल ही रहे हैं, अजीब अजीब सपने, और कुछ भी आते हैं। अभी एक हाल ही में एक ऐसे देखा कि मैं युद्ध देख रहा हूँ, आकाश में विमानों की लड़ाई हो रही है ऐसे। और हम्म दूसरा एक सपना आया कि पेट्रोल लीक हो रहा है, गाड़ी किसी हम्म ने तोड़ दी है मेरी। ऐसे बहुत ही अजीब है। और हम्म आपने पहले भी मैंने पूछा था तो आपने बताया था कि स्वप्नों के प्रकार है तमोगुणी रजोगुणी। तो मैं मानता हूँ कि ये शायद तमोगुणी है, इसमें कुछ अच्छा तो मुझे दिखा नहीं। तो हम्म अच्छे सपने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर ऐसे सपने ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम्म। मैं कौन हूँ ये प्रश्न करें, अच्छा। और उत्तर क्या मिलता है आपको? अंधेरा सा दिखता है पीछे, यानी छाती पे महसूस होता है कुछ। हम्म। और इसको अज्ञात कौन हूँ, में देख। देखिए देखिए, मैं कौन हूँ ये प्रश्न है। हाँ। अब वहाँ रुक जाइए आप, अब क्या दिखता है बताए। मैं कौन हूँ, कुछ एहसास होता है, ऐसे दिखता नहीं है, एहसास होता है। राइट, वो जो एहसास हो रहा है वही आपकी आत्मा है। अच्छा। वहाँ उसको आप भूल जाते हो, तब भटकते रहोगे। अच्छा, तो ये एहसास पे हमेशा रहना चाहिए। निरंतर। ओके, तो इससे ये सपने वगैरह सब खत्म हो जाएंगे? ये आपका होमवर्क है, इसको पहले पूरा करें और तब मेरे को प्रश्न करें। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, आपके उसमें लिखा था कि दो सांसों के मध्य, इसको जरा हाँ, थोड़ा सा खोल दीजिए। अच्छा। आती जाती श्वास, जब आप श्वास लेते हो नाभि में जाता है वो, वहां आप रुक जाते हो, थोड़ी देर रुकती है वो, और फिर श्वास बाहर आया, बाहर जब श्वास आए तो वहां रुक जाओ। वो जो रुक जाना है, जी। वहां मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, माया वहां खत्म हो जाती है, और वही आपकी आत्मा है। जहां कुछ दिखाई नहीं देता, उसी को आपको देखना है, जानना है।
उसकी मृत्यु नहीं होती कभी, वो अमरलोक की यात्रा है। वही मैं हूँ। जी हाँ, वही आप हो। आप न कोई शरीर हो न कोई स्त्री हो, आप केवल आत्मा हो जो सबको जानता है। इसको आप भूलो मत। इसी को निरंतर में, मतलब निरंतरता इसी की बनी रहे। हाँ बिल्कुल, हाँ, यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। बिल्कुल राइट। यही मोक्ष धाम है, यही परम धाम है, यही वैकुंठ है। आप प्रयोग करके देखो, प्रैक्टिकल करो और तब बताओ। ठीक है गुरुजी, हम्म, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी कल आपने मतलब साक्षी में रहने का होमवर्क दिया था, तो हाँ मतलब जी, जैसे आज मतलब ऐसे लगा बस साक्षी में तो होना मात्र है, मतलब बिल्कुल कुछ राइट। सब कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है मतलब पता नहीं। बिल्कुल ठीक है। मतलब हाँ जी सर, गुरुजी बस ये मतलब साक्षी में कल दिया था आपने होमवर्क, तो साक्षी में यही लगा मतलब जैसे सब कुछ हो रहा है रोबोट की तरह, और कुछ हम्म, पता नहीं, सब कुछ मतलब ये आंखें देख रही है लेकिन वो तो नहीं दिख रहा, अनदेखे में है। हम्म, गुरुजी सही है। सही है। अब अच्छा जो गुरु, दिखाई नहीं देता हाँ वहां से हटो मत आप। ठीक है गुरुजी। तो वहां मन बुद्धि शरीर संसार कुछ नहीं है, वही आपकी आत्मा है। हाँ गुरुजी कल आपने होमवर्क दिया ना, तो ऐसे ही था हम्म, जहाँ मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बस बिल्कुल राइट। होना, बस होना होना है। मात्र। अच्छा बिल्कुल सही है, वही आपकी आत्मा है, उसमें जियो। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी अब आगे के लिए होमवर्क। आगे के लिए होमवर्क है, निरंतर साक्षी भाव में जीना है। अच्छा निरंतर ठीक है गुरुजी। काम करते हुए साक्षी रहोगे, बोलते हाँ हुए व्यवहार करते हुए साक्षी रहोगे। हाँ ये जी आपका गुरुजी। होमवर्क है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी कल हमने आपकी क्लास अटेंड नहीं करी थी, सॉरी, क्षमा करना। वो और कोई बात लेकिन नहीं। सुबह सुना, सुबह उठते ही आपका वीडियो सुना, पूरा सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। जी आपने बताया था कि हम परमात्मा के अंश हैं, जी हाँ, परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम परमात्मा ही हैं, ऐसा जी हाँ, मानो। जी हाँ, और ये भी बताया था आपने कि हम ही करता है और हम ही दृष्टा है, दोनों हम ही हैं। बिल्कुल राइट। और दो आती जाती सांसों के बीच में जो होती है वो मैं ही हूँ, और मैं ही आत्मा हूँ, और मैं ही परमात्मा हूँ। करेक्ट। सही है ना स्वामी बिल्कुल जी? सही ऐसा ही है। प्रतीत होता है कि दो सांसों के बीच में आत्मा ही प्रतीत होती है। बिल्कुल राइट है वो। धन्यवाद बस स्वामी आपको जी। आपको निरंतर जीना है। जी आती जाती श्वास के मध्य में जियोगे। जी बिल्कुल ठीक है ये। ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। जी। 1-2 महीने से साक्षी में रहने के बाद जी कल रात से ऐसा हो रहा है कि जी इतना दिन जो जिस होश को हम जानते थे, जी एक्चुअल में ये होश मन का ही था, पर जी। अभी जो होश मतलब प्रकट हो रही है या होना चाहती है या है, वो हम्म ही एक्चुअल में होश है। हम्म। मतलब ये होश कभी भी आती जाती नहीं है,
कभी हम्म भी गुम भी नहीं होती है, कहीं हम्म चला भी नहीं जाता, बस एक जैसा ही रहता है। इसे बिल्कुल राइट। हम इसे हम मतलब मैं के भाव जिसे बोलते हैं, कि खुद के हम्म आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, कि कभी भी हम्म, हटता नहीं है। हटता नहीं है। जी, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल सही है। निरंतर, जी निरंतर है वो। जी बस आपको जीना है उसमें। जी, ये मुझे आ रही थी कि इसमें ही जीना है, पर जी हाँ। मैं श्योरिटी के लिए आपसे पूछना था। आपने श्योरिटी दे दी, हाँ इट्स ओके जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप उसी में जियो और शीघ्र पहुंच जाओगे। जी, थैंक्स। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मौन, पूरा मौन। हम्म कल आप हमको ये होमवर्क दिए थे मैत्री ध्यान का, हम्म और एकदम ऐसा लगता है जैसे बहुत उदासी पूरा दिन स्वामी जी। हाँ, पूरा दिन उदासी के बाद आनंद आएगा। आप जो उसमें होगा टिके रहो। रोने वहां को से बहुत आ रहा है। वो बीवी को दिखाने जाता है। रोने को बहुत आ रहा था। खूब रो, परवाह नहीं। सीने में ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप में रहने से ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का दर्द की तरह लग रहा है सीने में। हाँ, वो लगेगा, लगने दो। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना स्वामी जी? नहीं, उसको ऊर्ध्वगामी करोगे आप। कैसे? उसको लाओगे, हृदय से सिर में लाओगे, आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में, और सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाओगे, और आकाश में वो पूरा छा जाएगा। वही आपकी आत्मा है। पर वो कैसे जाएगा स्वामी, आप बताइएगा तब तो। हम्म दोनों नेत्रों को आंख में टिकाएं। जो जी दोनों नेत्र है उसको आज्ञा चक्र में ले जाओ। जी आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में ले जाओ, और सहस्त्रार्थ स्वस्थ से उसको आकाश में ले जाओगे। सिर के बस ऊपर ये एकदम। आपका होमवर्क है। हाँ, फिर जी, से बताइए आप। यहाँ जहाँ माथे पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, हाँ बिल्कुल, दोनों उस नेत्रों को बिंदी लगाते हो, वहां टिकाओगे। जी अब वहां से फिर सिर में ले जाओ उसको। जी अब सिर से आकाश में ले जाओ। ये करते रहो निरंतर। यही आपका होमवर्क है अभी। रात में मृत्यु ध्यान। रात में मृत्यु ध्यान कर लो, वो भी सही है। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछूंगी कल। हाँ, फिर पूछ लेना। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। जी, मैं राजकोट से हेतल बोल रही हूँ। अच्छा, बोलिए। जी स्वामी जी, आपसे रूबरू मिलने का भाव आ रहा है, तो ये संपर्क कैसे करें हम? तो आप यहाँ आ सकते हो। जी स्वामी जी, जरूर। जरूर आइए। यहाँ रहने का भी इंतजाम है, सब है।
जी जी स्वामी जी। हम्म। तो आपका मतलब कनेक्शन कांटेक्ट वगैरह मिल जाएगा स्वामी जी? हाँ, फोन नंबर फोन से कांटेक्ट कर सकते हो। जी जी जी। जी, तो हम जरूर मिलने आएंगे आपसे। ये जरूर आइए, जरूर आइए। बहुत इच्छा हो रही है, आपको धन्यवाद कहना है और बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। जी हाँ, शुक्रिया। मतलब ये जो आनंद की अनुभूति है वो आपके द्वारा ही हमें मिल रही है, जैसे हम मैं बता नहीं पा ये एक्चुअल में सब भगवत कृपा से हो रहा है। जी स्वामी जी। जी, आपका मिलना भी उन्हीं से हुआ है और आप ही पार लगाएंगे स्वामी जी। बस सब भगवत कृपा से सब चल रहा है और वही पार लगाता है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरुजी हाँ जी, कल नमस्ते। आपने नमस्ते कल मुझे होमवर्क दिया था जी। अनदेखे को देखने के लिए। तो मैंने आपको बताया था मैं प्रेजेंस में फोकस करती हूँ, साइलेंस में करती हूँ। तो बिल्कुल राइट। तो जब मैं कल कर रही थी तो ऐसे एहसास हो रहा था कि अ, मेरी बाउंड्री नहीं है, हम्म मतलब कि अ, और जब भी करती हूँ तो पता नहीं, जब भी अ, मतलब कि कॉन्शियसली करती हूँ या अवेयरनेस के साथ करती हूँ, हमेशा हम्म प्रेम का भाव आता है। ये हम्म अ, अपने आप होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि मुंह पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है। तो हम्म तो बस ये बताना चाह रहे थे कि बड़ा अच्छा लगता है ये करना। हम्म और जो मैंने आपने जो कल बताया वो हम्म बाउंड्री नहीं लगी। ऐसे लगता है कि कुछ अंतर नहीं है, मेरी बाउंड्री नहीं है, मतलब कि ये बॉडी कुछ है ही नहीं, मतलब कि ऐसे बिल्कुल एहसास ठीक हो है। रहा था। बिल्कुल ठीक। हम्म। वो बॉडीलेस बॉडी है, वहां बॉडी नहीं है। हाँ गुरुजी। हम्म अब आपको अनंत की यात्रा करनी है, हाँ जो जी। दिखाई नहीं देता हाँ। उसके साथ यात्रा करोगे। अच्छा, जी हाँ, यात्रा करने का मतलब हर समय यात्रा उसी में करने का रहना। मतलब है नहीं दिखता उसी को देखते रहो। हम्म। होने में रहना, अपने होने में। बिल्कुल। हम्म। कुछ जानो मत, कुछ समझो मत। स्टॉप। आप रुक जाओ और कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत जानो। जैसे नींद आती है वैसे उसको जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। हम्म। बस आगे का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक ओके, है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। गुरुजी एक और चीज पूछ सकते हैं? हाँ, आप कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आ, हो जाएगा। सच में हो बिल्कुल। सकता है एक हफ्ते के अंदर? बिल्कुल सच में हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा अगर 24 घंटे उसमें रहें। बस अज्ञात में जाना है आपको। देखो मेरे को बताइए, आप हाँ जन्म जी। लेने के पहले कहाँ थे? पता ही नहीं। पता नहीं, अज्ञात था। हाँ। और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? वो भी पता नहीं। वो भी पता नहीं। तो पता नहीं ही रियल है। हाँ जी गुरुजी।
उसी में ध्यान दोगे। हाँ जी गुरुजी। हाँ, मस्त राम पूछा मुर्दे से, क्या तू कुछ बतलाएगा? तो हाँ मुर्दा बोलता है, जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को हाँ पाएगा। मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। हाँ और हम सब मरने से डरते हैं। हाँ, वही तो गड़बड़ हो रहा है सब। मरने के लिए तैयार ही रहो बिल्कुल। हाँ हम्म, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जो आपने बताया है 1 सप्ताह वाला एक्सपेरिमेंट, ये एकांतवास में करना पड़ेगा या घर में रहते हुए हो जाएगा फैमिली के साथ? नहीं, आपको एकांतवास चाहिए, मतलब कोई घर में अगर डिस्टर्ब ना हो तो एक घर में भी कर सकते हो। ओके आप स्वामी। अपना सेपरेट कमरा रखिए, वहां आप अपना ध्यान रखिए, ध्यान करते जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्वामी जी, बस ऑफिस से छुट्टी ले ली, काम धाम से छुट्टी ले ली, परिवार को खोल दिया, मैं एकदम बस हो आप गया। लगे रहो, लगे रहो। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। जी, आगे का रास्ता मैं खुद ही बता दूंगा। धन्यवाद गुरुदेव, आशीर्वाद रखना। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मैं पूछना भूल गई आपसे। मुझे हाँ, कुछ अपने लिए जी अपने लिए कुछ होमवर्क मेरे लिए क्या करूं मैं अभी जो चल रहा है? आपके लिए होमवर्क ये है, सोते जागते उठते बैठते जो दिखाई नहीं देता उसमें जियोगे। जी गुरुजी। ये आपका होमवर्क है। जी धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। ये जो दिखाई नहीं देता वो जो होता है, जी इसमें जो मौन ध्यान करने के लिए आपने जो बोला था, तो जी। उसको ही देखने ही वो मौन ध्यान होगा ना? हाँ, वो मौन कैसे ध्यान करेंगे? नहीं है, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ आपको एक होना है, बराबर वो है, मौन ध्यान है। बराबर है। हाँ, वो तो देखता ही रहता है, बराबर ना? तो वो मौन ज्ञान आप मेरा चलता ही है ना वैसे। बिल्कुल आप पहुंच जाओगे वहाँ। पहुंच जाएंगे ना? बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके। राम स्वामी जी हाँ जी, प्रणाम। राम राम। राम राम। मैं आपको श्लोक सुनाना चाहता हूँ। हाँ, सुनाइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव बहुत माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्या जन्मं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत अच्छे। स्वामी जी स्वामी जी चरणवंदना। मैं ठीक हो जाऊंगा क्या जल्दी? बिल्कुल ठीक हो जाओगे। स्वामी जी मैं भजन सुनाऊं? स्वामी जी चरणवंदना। प्रणाम
हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, अभी ये ज्ञान सुनने के बाद कोई भाव नहीं उठ रहा है, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कोई भाव नहीं उठ रहा है। हाँ ठीक है, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। अच्छा। जो भाव नहीं उठ रहा है, भाव का अभाव, हाँ हाँ प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, ये 4 प्रकार के भाव होते हैं। हाँ तो हाँ हाँ अत्यंता भाव में सारे भावों का अभाव होता है, वही हाँ आत्मज्ञान है। हाँ। तब तो आप स्वामी जी आत्मा पहले होता था, पहले भाव होता था, अभी क्या है, ये ज्ञान सुनने के बाद भाव सब खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब ठीक है ना स्वामी जी? आपका ध्यान रहेगा भावातीत ध्यान, अच्छा भाव से परे का ध्यान। अच्छा, हाँ वो तो करता ही हूँ स्वामी जी। हाँ, वो करते रहिए, आप पहुंच जाओगे। हाँ हाँ ठीक है स्वामी जी, चरण वंदना। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ स्वामी जी, ये जो अभी बात हो रही थी, भाव भाव हम्म, मीन्स विचार ना, विचार। नहीं, भाव विचार हाँ नहीं है। अच्छा, भाव से, विचार से परे है भाव। जैसे जैसे स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव हैं, और ओके इसी का नाम भवसागर है। अच्छा तो इसके आप जब साक्षी रहोगे, तब भावातीत ध्यान में जाओगे। भाव से परे का ध्यान, भाव को जानता कौन है, वहां जाओगे। अच्छा। जैसे कभी कभी मैं बहुत गिल्टी किसी बात पे, कोई गिल्टी बहुत फील करती हूँ, तो ये भाव है। हाँ अच्छा हाँ, ये भाव भाव है, है। उसके आप ओके साक्षी रहोगे। ओके हाँ, साक्षी को छोड़ो ही मत। ओके ओके। ओके, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम जी। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हमें भाव आया कि किसी के प्रति प्रेम आया या गुस्सा आया, हाँ, तो जैसे हम साक्षी हो जाते हैं, तो फिर हम वो भाव को व्यक्त कैसे करें? वो अव्यक्त है, अव्यक्त में ही जियोगे। तो फिर हमें किसी से प्रेम या घृणा नहीं करेंगे? घृणा तो चलो क्या करनी है, प्रेम भी नहीं करेंगे। वो अभी आप छोड़िए, आप पहले भावातीत ध्यान में प्रयोग करें। आपका जो जो भाव उठता है, उसके साक्षी रहें, और साक्षी होते होते आप भावातीत ध्यान में जाओगे, उसके बाद आत्मा में जाओगे। भावातीत ध्यान। हाँ जी स्वामी जी, वो मैं करती हूँ, मेरे अनुभव में आता है वो। लेकिन जैसे जैसे हम किसी को मिलते हैं काफी समय के बाद, बच्चों को मिलते हैं, तो एक बहुत जैसे एक्साइटमेंट होती है, ऐसे चाव चढ़ता है, खुशी चढ़ती है। जब हम ये ध्यान करने लग जाते हैं, तो वो हट जाता है, कम हाँ, हो हट जाता जाता, बिल्कुल। ओ अच्छा जी। सारी दुनिया भाव का ही खेल है। ये जन्म, ये मृत्यु भाव से चलते हैं। भाव उसका केंद्र है जिंदगी का। तो स्वामी जी, जैसे मेरा अपना पर्सनल अनुभव जो अभी है का, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि जैसे बच्चों को मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, जैसे अंदर एक चाव चढ़ता है, एक्साइटमेंट होती है, जैसे वो अब नहीं होती। तो ऐसे लगता है कुछ ये हमारी पता नहीं उम्र की वजह से हो रहा है या ध्यान की वजह से हो रहा है। नहीं, सब भाव की यात्रा है वो। अच्छा, अब जब तक से आप अपने भाव के साक्षी नहीं होगे, तब तक आत्मा में नहीं जा सकते। अपने हर भाव के आप साक्षी रहोगे। मतलब कि जैसे जो हमें जैसे खुशी होती है, जो हमें चाव चढ़ता है, वो कम होने वो लग सब जाता है भाव, जब हम। वो भाव के, उस भाव को जानता कौन है? हाँ जी,
वो साक्षी हम जानने वाले में आप जाओगे, उसको तो कहते हैं ठीक है। दृष्टा, उसको कहते हैं साक्षी। तो हर तो भाव के आप साक्षी रहोगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू स्वामी जी। तो हम ठीक जा रहे हैं ना, बिल्कुल जेके आप ज्यादा बिल्कुल ऐसे। ठीक जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्वामी। प्रणाम आपको जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। गुरु जी जैसे अब हम बिल्कुल अव्यक्त भाव में चले जाएंगे तो क्या वही परमात्मा है? क्या जी वही हाँ, परमात्मा है? अव्यक्त ही परमात्मा है, क्योंकि आप जन्म के पहले कहाँ थे? अव्यक्त में। अव्यक्त में थे, और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? वहीं जाएंगे। वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त ही आत्मा का स्वरूप है। अच्छा, यही मतलब मैं हूँ के बाद अव्यक्त है? जी हाँ, हाँ। आप अव्यक्त में जियो। जो दिखाई हाँ नहीं जी, देता उसको देखो, जो हाँ जाना जी, नहीं हाँ जी, जाता है उसको जानो। ये हाँ अव्यक्त जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी। यही पूछना था कि परमात्मा वही है, अव्यक्त ही है ना परमात्मा? ओके, हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। स्वामी जी, इच्छाएं भाव से प्रेरित होती है कि भाव इच्छाओं से प्रेरित होता है? दोनों एक दूसरे से सामंजस्य रहता है उसका। भाव से इच्छा होता है, इच्छा से फिर भाव होता है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। और वास्तविक ध्यान होता है भावातीत ध्यान। जब भाव के आप साक्षी होते हो, वो आपका ध्यान है। जी स्वामी जी। भाव के साक्षी होते होते आत्मा में प्रवेश होता है। जी, तो स्वामी जी हर बार ये जब भाव आता है तो हम कभी भूल जाते हैं साक्षी होना, उसमें हाँ, बह जाते हैं, उसमें फिर वेदना, जैसे कभी खुशी हुई तो खुशी में गुम हो जाते हैं, वेदना हुई तो उसमें गुम हो जाते हैं। फिर जब वो बहाव चला जाता है उसके बाद ख्याल आता है कि हमें तो साक्षी बनना था। हाँ, बिल्कुल। तो ये साक्षी होते आप भावातीत ध्यान में जाओगे। जी आपकी मंजिल है भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। भाव को जानता कौन है? बोलो। जानने वाला। जानने जी, वाला। तो जानने जानने वाला। वाले को जानोगे। अब जानने वाले को आप क्या जानते हो? जानने वाला दिखता नहीं है स्वामी जी। जानने वाले को आप कुछ भी नहीं जानते। भी नहीं जानते, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो व्यापक है, अनंत है, हाँ जी। और वही आपकी आत्मा है। जी स्वामी जी। जी, तो जानना तो तुम ही हो जाई। जो जानने वाले को जानता है वो जानने हाँ वाला ही होता है। वो आपकी जी। मंजिल है। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जानने वाले को क्या कहा जाता है? उसका नाम है साक्षी। उसको कहते हैं साक्षी गोपाल। स्वामी जी, लेकिन हर वक्त साक्षी में रहना, हाँ, वो कैसे आएगा? हाँ, हर वक्त साक्षी में रहना मतलब जानने वाले में रहना। जो भी होता है उसको आप तुरंत जानते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल। बस उसमें रहना, वो जी साक्षी है। जी स्वामी जी।
तो साक्षी जो है किसी के अंतर्गत नहीं होता। वो जैसे आपकी मृत्यु हो रही है तो साक्षी की मृत्यु नहीं होती, साक्षी मृत्यु का साक्षी है वो। आप शरीर देखते हो तो शरीर का साक्षी है, मन देखते हो तो मन का साक्षी है वो। साक्षी निरंतर रहता है बिना साधना के। तो साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी की आंख नहीं आएगी तब तक बंधन छूटेगा नहीं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी जैसे ये कह रहे थे ना कि हमको प्रतिपल साक्षी में कैसे रहना है, हाँ तो ये थोड़ा सा उल्टा है ना स्वामी जी। हम प्रतिपल हाँ साक्षी में ही है ना, क्योंकि साक्षी हाँ, प्रकाश राय, बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रतिपल हम साक्षी में ही है ना, रहना हाँ नहीं है ना। हाँ उसको जानना है ना। हाँ, और वो जानना है तो वो जान ही रहा है ना स्वामी जी। जान ही रहा है, उसी में रहोगे। हाँ यानी होप की जरूरत है। जी, इसी को कबीरदास ने कहा है ना स्वामी जी, जहां जहां जाऊं वहीं वहीं परिक्रमा। तो वो तो उसी में ही जा रहे हैं ना हम। बिल्कुल बिल्कुल। वो साक्षी निरंतर बिना साधना के उपस्थित है, हम्म। और उसमें हम कुछ साधना कर की जरूरत नहीं है। हम उसको कुछ करके पाना चाह रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रही ना स्वामी जी। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? और वो सहज उपलब्ध है। सहज उपलब्ध है, निरंतर है। हम्म। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हाँ, जब सहज में होते हैं, ना कुछ करना है ना कुछ पाना है, तो ऐसी स्थिति में हल्कापन लगता है और आंखें बहुत देर तक ऐसी ही खुली रहती है और बिल्कुल शून्य वो देखती है और उस तनाव नहीं होता और लगता ऐसा है कि ऐसा ही देखता रहो, तो आंखों के ऊपर तनाव भी नहीं होता। नहीं है। तो साक्षी अज्ञात है हम्म और आप मृत्यु के बाद आप अज्ञात में जाओगे, हम्म तो अज्ञात जी का ही साक्षी है वो। जी साक्षी का न जन्म होता न मृत्यु होती है, साक्षी जी हाँ निरंतर रहता है। जी बस सोते जागते उठते बैठते आप साक्षी रहो, जी हाँ। आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, मनुष्य के भीतर कई सारी शक्तियां हैं जो सुसुप्त अवस्था में होती है, तो अगर किसी कारण ये शक्ति जागृत हो जाए तो हम इसे कंट्रोल में कैसे करें? नहीं, थोड़ा साफ स्पष्ट बोलिए। हमारी जो मनुष्य के शरीर में जो शक्तियां है ना, हाँ थर्ड आई जो सुसुप्त अवस्था हाँ में होती है शक्ति है, हाँ, तो ध्यान करने से या फिर साधना करने से अगर जागृत हो जाए तो हमारा ये मनुष्य शरीर ये इतना जो थर्ड आई कैपेबल है, तो नहीं है ना उस शक्ति ये को। थर्ड आई को ही साक्षी कहते हैं। हाँ, साक्षी आपका थर्ड आई है। स्वामी जी, वो कह रही हैं कि अगर ये साधना करते करते जागृत हो जाए तो इसको कैसे नियंत्रित करें। वो व्यापक में आपकी नजर होगी तो व्यापक वो फैल जाता है पूरा। जैसे हवा व्यापक है ऐसी व्यापकता आ जाएगी। तब वो घोषणा होती है कि अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, ये घोषणा होती है। तो जो दिखाई नहीं देता उसमें आप तप करोगे, बिना तप के संभव नहीं है। सोते जागते उठते बैठते जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो,
ये होमवर्क है आपका। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार। महाराज ये एक दिन आपकी बड़ी कृपा हुई थी कि जो आकाश है ये ऐसे लग रहा था मेरे को भी ये मेरी मेरी आंख है, मतलब मैं हूँ। सब जो हाँ चीजें हैं मेरे जो सब चीजें मेरे बीच हैं, मतलब बाकी सब फैला हुआ बिल्कुल हूँ। हाँ, एक दिन आपकी बिल्कुल। कृपा हुई थी, वो दोबारा दोबारा नहीं हुई जी। बहुत दुख लगा, दोबारा वो बात बनी नहीं। वो दोबारा भी हो जाएगा। आप लगे रहो, साक्षी में रहो, अपने आप हो अच्छा, जाएगा। ठीक है जी महाराज, ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। गुरुजी सादर प्रणाम जी जयपर साहब प्रणाम। को, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। जी गुरुजी पहले तो एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। वैसे मुझे मालूम है कि ऐसा क्यों होता है, फिर भी हम आपके मुंह से जानना चाहता है, आपके ज्ञान से, कि गुरुजी जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर या अपने अगल बगल लोगों के यहाँ जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो मेरी तबीयत क्यों खराब हो जाती है गुरुजी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा एक बार नहीं, हर बार होता है। हम्म मतलब लौट के आएंगे तुरंत ही, आते ही मुझे फीलिंग होना कि मेरे मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम फील होने लगती है। हालांकि हम ठीक कर लेते हैं उसको गुरु मंत्र वगैरह का जप करके, लेकिन ऐसा होता किस कारण से है, ये थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं गुरुजी। हम्म। वो आपके जो अंतःकरण है उसमें निगेटिव जी आता है, तो निगेटिव जो है, डार्कनेस जो है, जी। उसका कारण है। तो उसको ध्यान अच्छा द्वारा गुरुजी। आप पॉजिटिव करोगे, हाँ निरंतर उसको देखते रहो तो पॉजिटिव आ जी। जाएगा। तो हाँ पॉजिटिव गुरुजी, में फिर वो ऐसा ही प्रॉब्लम नहीं करते हैं रहती। जी। जी आप गुरुजी, जो बाहर आपने जाते हो बताया वो तो मुझे उसमें ऐसा ही आपका कुछ निगेटिव लगता है। प्रवेश होता है, तो उसके लिए आप निरंतर साक्षी रहो, साक्षी को प्रबल करो, वो आपका ध्यान है। मन बुद्धि को आने दो, जाने दो, आप साक्षी रहो बस। ये आपका होमवर्क है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरी साधना तो अच्छी चल रही है। मैं पहले जो है नॉनवेज खाती थी, तो अच्छा। मैं 4 साल हो गया, मतलब जब से ध्यान बढ़ने लगा है तो वो सब मैंने छोड़ दिया। लेकिन अभी भी कभी कभी मन हो जाता है काम की तरफ, या कि नॉनवेज खा लूं, या तो मन ये चालाकी कर रहा है, या इसको कैसे मैं, मतलब यहाँ पे, या फिर हमें सप्रेस भी नहीं करना है, कैसे मैं नहीं इसे नहीं, डील वैसा करूं? नहीं है। नॉन वेज को आप टोटली अवॉइड करो, बिल्कुल मत खाओ। तो ये क्या सप्रेस मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, 4 साल हो गए हैं, पर अभी क्या, जैसे साधना ठीक चलती है तो वहां से मन ऐसे चालाकी करके खींचता है वो गलत हम्म चीजों में। उस मन का साथ मत दो। नहीं खाना है इच्छा मतलब नहीं दबाना खाना। सही है जी? इच्छा को दबाना सही है, या उसको बाहर कैसे, काम क्रोध ये से बाहर निकाल के कैसे फेंक दें, एकदम जड़ से कैसे साक्षी खत्म कर होता दें है। इसको? भाई, काम क्रोध मोह लोभ को आप जानते हो कि नहीं? जानते हैं। जानते हो तो जानने वाले में रहो ना। आप साक्षी, उसी को साक्षी कहते हैं, जानने वाले को। अब जानने वाला जड़ है, चेतन चेतन। चेतन है। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। व्यापक, वही आपका ध्यान है, उसी में रहोगे। और बाकी सब नॉनवेज उत्तर नॉनवेज की तरफ, गलत चीज की तरफ ध्यान नहीं करना है ना, वो नहीं करनी है गलत चीज। सब प्रश्नों का उत्तर साक्षी देगा, आप साक्षी रहो। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। गुरुजी सादर हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैंने सुना है कि है ना 2 अक्षर का भगवान का नाम होता है, हमारे सांसों में उतरता है,
क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो भगवान कृष्ण का तो 2 अक्षर का कोई नाम ही नहीं है। मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो आप मुझे कोई नाम दीजिए ना। बस आप मौन रहें और ध्यान करें, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। ओके। गुरुजी सादर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मैं भजन गाऊं? गुरुजी आपके चरणों में एक हाँ, छोटा सा तो भजन गाइए। हाँ गाय हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सागर विनती यह स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो पीड़ हरो हरि पीड़ हरो प्रभु पीड़ हरो हरि पीड़ हरो हे समर्थ हे करुणा सागर विनती यह स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रणाम स्वामी जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रणाम। गुरुजी सादर प्रणाम। सादर प्रभु प्रणाम आपको। स्वामी जी हमारी जो ये भूल है वो मिट जाए बस स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम। चरणों में स्वामी सत नमन।